महाभारत के सभा पर्व में 77वें अध्याय में रासु यज्ञ का प्रारंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी धर्मराज की सत्यनिष्ठा, प्रजापालन में अनुराग और शत्रु संहार देखकर सारी प्रजा अपने आप अपने अपने धर्म का पालन करने लगी। शास्त्र के अनुसार कर की वसूली और धर्मपूर्वक शासन करने से समय पर मनचाही वर्षा होने लगी। राष्ट्र सुख समृद्धि से भर गया। राजा के पुण्य प्रभाव से खेती बाड़ी, व्यापार और गोरक्षा ठीक ठीक होने लगी। प्रजा में परस्पर की धोखेबाजी, चोरी और लूट का नाम भी नहीं था। राज कर्मचारी झूठ नहीं बोलते थे। धर्मराज के धर्मचरण से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, अग्नि आदि का भय नहीं रहा। लोग उनके पास भेंट देने या प्रिय कार्य करने के लिए ही आते, युद्ध आदि के लिए नहीं। धर्म के अनुकूल धन की आमदनी से कोष भरा पूरा एवं अक्षय हो रहा था। जब धर्मराज ने देखा कि मेरे अन्न, वस्त्र, रत्न आदि के भंडार श्रद्धापूर्ण हैं, तब उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया। मित्रों ने उनसे अलग अलग और इकट्ठे होकर भी आग्रह किया कि यही यज्ञ करने का शुभ समय है, अब शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कर देना चाहिए। जिन दिनों लोगों का आग्रह सीमा पर पहुंच गया था, उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वहां पर पधार गए। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही नारायण हैं। वे ही वेद स्वरूप हैं और बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में आने वाले हैं। जड़ चेतन में, जगत में वे सबसे श्रेष्ठ एवं विश्व ब्रह्मांड के उद्गम स्थान तथा प्रलय स्थान हैं। वे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, दैत्यनाशक, भक्तवत्सल एवं आपातकाल में शरण देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त युधिष्ठिर पर कृपा करने के लिए असंख्य धन, अक्षय रत्न राशि और महान सेना लेकर रथ की ध्वनि से दिगंत को मुखरित करते हुए इंद्रप्रस्थ में आ पहुंचे। सबने उनकी आगमनी करके उनका यथोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई पुरोहित धौम्य और श्री कृष्ण द्वैपायन आदि ऋषियों के साथ उनके पास गए तथा विश्राम, कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उनसे बोले, भैया श्री कृष्ण, ये सारा भूमंडल आपके कृपा प्रसाद से ही हमारे अधीन हुआ है। बहुत सी धन संपत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। ये सब आपके लिए ही है। अब मैं चाहता हूं कि इसके द्वारा विधि पूर्वक हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न हो। अब आप मेरे अभिलक्षित रासु यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए। गोविंद, अब आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके यज्ञ से मैं निष्पाप हो जाऊंगा, अथवा मुझे ही यज्ञ दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य संपन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन करते कहा, महाराज, आप सम्राट हैं, आपको ही ये महायज्ञ करना चाहिए। अब आप इस यज्ञ की दीक्षा लीजिए। युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक कहा, ऋषिकेश, आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही आ गए हैं। इतने से ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। अब यज्ञ संपन्न होने में कोई संदेह नहीं रहा। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों के एवं पुरोहित धौम्य के आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री शीघ्र ही मंगवाई जाए। अभी धर्मराज युधिष्ठिर की बात पूरी नहीं हुई थी कि सहदेव ने नम्रता से निवेदन किया, प्रभु, आपकी आज्ञा से पहले ही यह काम हो चुका है। इसी समय महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन तेजस्वी, तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणों को ले आए। वे स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने और सुसामा, सामवेद के उद्गाता, ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य अधर्वयु हुए। पैल और धौम्य होता हुए इन ऋषियों के वेद वेदांग पारदर्शी शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए। षष्ठी वाचन के अनंतर यज्ञ की शास्त्रोक्त विधि के संबंध में परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशाला का पूजन किया गया। शिल्पकारों ने आज्ञा के अनुसार देव मंदिरों के समान बहुत से सुगंधित भवनों का निर्माण किया। अब धर्मराज ने सहदेव को यह आज्ञा दी कि निमंत्रण देने के लिए दूत भेजो। सहदेव ने दूतों को भेजते समय कह दिया कि देश के समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को निमंत्रण दे आओ तथा वैश्य और सम्मानीय शूद्रों को साथ ही ले आओ। दूतों ने वैसा ही किया। जन्मेजय, ब्राह्मणों ने ठीक समय पर धर्मराज को रासु यज्ञ की दीक्षा दी। उन्हें शस्त्रों, ब्राह्मण, भाई, सगे संबंधी, सखा, सहचर, समागत क्षत्रिय और मंत्रियों के साथ मूर्तिमान धर्म के समान यज्ञशाला में प्रवेश किया। चारों ओर से शास्त्र पारंगत, वेद वेदांत में निपुण झुंड के झुंड ब्राह्मण आने लगे। उनके निवास के लिए हजारों कारीगरों के द्वारा अलग अलग ऐसे स्थान बनवाए गए थे जो अन्न, जल, वस्त्र आदि से परिपूर्ण
एवं सब ऋतुओं के योग्य सुखकर सामग्री से परिपूर्ण थे। उन निवास स्थानों में ब्राह्मण कथा वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्त से करते रहते थे। जब देखो वहां यही कोलाहल हो रहा है, दीजिए दीजिए, लीजिए लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने धौम्य, धृतराष्ट्र आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने वहां जाकर सबको सत्कार पूर्वक विनय के साथ निमंत्रण दिया और वे लोग बड़ी प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार करके ब्राह्मणों के साथ वहां आए। पिता में भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रजाचक्षु धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गंधार देश के राजा सुबल, शकुनी, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, वाहनिक, सोमदत्त, भूरी, भूरिश्रवा, शल, अश्वस्थामा, जयद्रथ, ध्रुपद, धृष्टधुम्न, शाल्व, भगदत्त, परतीय प्रदेश के नरपति बृहद्वल, पौंड्रक, वासुदेव, कुंती भोज, कलिंग अधिपति, बंग, आकर्ष, कुंतल, माल्य, आंध्र, द्रविड़, सिंगल, कश्मीर आदि देशों के राजा, गौरवाहन, वाहनिक देश के राजा, विराट और उनके पुत्र, माविल, शिशुपाल और उनके लड़के सब के सब यज्ञ भूमि में आए। यज्ञ में समागत राजा और राजकुमारों की गणना कठिन है। सभी बहुमूल्य भेंट ले लेकर आए थे। बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारन, गद्द, प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन, उल्मुख आदि समस्त यादव महारथी भी आए। धर्मराज की आज्ञा से सभी समागत राजाओं की सत्कार पूर्वक अलग अलग स्थानों में ठहराया गया। उनके लिए जो स्थान बनवाए गए थे उसमें खाने पीने की सारी सामग्री, बावड़ियां और हरे भरे नव मनोहर वृक्ष थे। स्वागत सत्कार के बाद सब लोग अपने अपने निवास स्थानों में ठहर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए। इस विशाल धनागार को अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो। यज्ञ दीक्षित धर्मराज ने उन लोगों की सम्मति से सबको एक एक कार्य सौंप दिया। दुशासन भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में, अश्वत्थामा ब्राह्मणों की सेवा शुरुआ में और संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे। कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के लिए कार्य पर नियुक्त हुए। वाहनिक धृतराज, सोमदत्त, जयद्रथ घर के स्वामी की तरह स्थित हुए। धर्म के धर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने के काम में और दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को रखने के काम में लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्राह्मणों के पांव पखारने का काम अपने जिम्मे लिया। इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार लिया। जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करके कृतकृत्य होने के लिए वहां जितने लोग उपस्थित हुए थे उनमें से किसी ने सहस्त्र मुद्रा में कम भेंट नहीं दी। सभी चाहते थे कि केवल मेरे ही धन से यज्ञ संपन्न हो जाए। सेना के व्यूह, विचित्र विमानों की पंक्तियां, रत्नों की राशि, लोकपालों के विमान, ब्राह्मणों के स्थान और राजाओं की भीड़ से युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ की शोभा बहुत ही बढ़ गई। धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य लोकपाल वरुण के समकक्ष था। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पूरी पूरी दक्षिणा देकर यज्ञ के द्वारा भगवान जी का यजन किया। अतिथि अभ्यागतों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। सबके खा पी लेने पर भी बहुत सा अन्न बच रहा। उस उत्सव समारोह में जिधर देखिए उधर ही हीरे मोतियों के उपहार की धूम मची है। महर्षि एवं मंत्र कुशल ब्राह्मणों ने उत्तम रीति से घृत, तिल, शाकल्य आदि की आहुति देकर देवताओं को निहाल कर दिया। दक्षिणा में बहुत सा धन पाकर ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए। जन्मेजय कहाँ तक कहें, उस यज्ञ से सभी को तृप्ति मिली। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राज ऋषियों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती मानो ताराओं से भरा आकाश ही हो। उसमें वहां ना कोई शूद्र था, ना तो दीक्षाहीन द्विज ही। धर्मराज की राज्य लक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देव ऋषि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले ही
वह घटना याद आ गई जो भगवान जी के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देव ऋषि नारद सोचने लगे, धन्य हैं सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार किया ग्रहण किया है। जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ, वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य ही पुनः निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी हैं। इस प्रकार के विचार में देव ऋषि नारद डूब गए। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब तुम सब समागत राजाओं के यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋतेज, संबंधी, स्नातक, राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि ये एक वर्ष में अपने यहाँ आए तो विशेष पूजा अर्घ्यदान करना चाहिए। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले। धर्मराज ने पूछा, पिता में कृपा करके बताइए, इन समागत सज्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज बल और प्रक्रम से वैसे ही दैदीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। जैसे तमस अच्छन्न स्थान सूर्य के शुभ आगमन से और वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति में जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी सभा आनंदित और प्रकाशित हो रही है। भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्यदान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। इस प्रकार 77-78 अध्याय पूर्ण हुआ।